आज ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। पिछले एक दो दशक में अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो कितना कुछ परिवर्तन हुआ है और हम चाहे या न चाहें उस परिवर्तन का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे वह लाइफस्टाइल में हो, टेक्नोलॉजी में हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में हो या और भी बहुत जगह। लेकिन एक जगह जहां बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है या हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, वह है हमारे निवेश के तरीके में, हमारे इन्वेस्टमेंट स्टाइल में। आज भी हम वही पारंपरिक इन्वेस्टमेंट तरीके जैसे एफडी, एलआईसी को अपनाए जा रहे हैं। हम लोग यह मानने को तैयार ही नहीं है कि ये पारंपरिक तरीके हम सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद कीजिए, कभी एफडी 5 साल में दोगुना हुआ करता था। आज कितने साल में एफडी दोगुना होता है यह आप सभी को पता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे कि कैसे पारंपरिक निवेश के तरीके आज सार्थक नहीं हैं, नए निवेश के क्या अवसर हैं, और वीडियो के अंत में हम एक सिंपल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट तरीकों की जो हम लोग अपनाते हैं। उनमें सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस या बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट। आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी या आरडी कराते हैं तो आपको एवरेज इंटरेस्ट मिलता है 2.5% से लेकर 6.5% तक या अधिक से अधिक 7% तक। लेकिन भारत में अभी इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है? तो भारत में अभी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति या महंगाई लगभग 5% के आसपास है। यह घटते बढ़ते रहता है, ज़्यादातर बढ़ता ही है, घटता बहुत कम है। लेकिन हम एवरेज 5% मानकर चलते हैं। इन्फ्लेशन को बहुत आसान भाषा में समझे तो हर साल हमारे पैसे का वैल्यू कम हो जाता है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। उदाहरण के लिए पिछले साल 100 रुपया में कोई चीज़ खरीद पाते थे, आज उसी चीज़ की कीमत हमें लगभग 110 या 120 रुपये देनी पड़ सकती है। उस चीज़ की कीमत बढ़ गई यानी हमारे पैसे का वैल्यू कम हो गया। एफडी में हमें रिस्क फ्री इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ही इन्फ्लेशन के कारण उस पैसे की वैल्यू भी कम होते जा रही है। तो अगर हम एफडी से मिलने वाले इंटरेस्ट से इन्फ्लेशन कम कर दें तो अगर एफडी से 5% या उससे कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें नुकसान हो रहा है। और अगर 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, उदाहरण के लिए अगर 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो मात्र हमें 1% का रिटर्न मिल रहा है, और 7% इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें 2% का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह एफडी रिस्क फ्री तो है, लेकिन रिटर्न कहाँ है? रिटर्न के नाम पर या तो निगेटिव रिटर्न या 1 से 2% का रिटर्न है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। अब बात करते हैं दूसरे सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, वह है रियल एस्टेट या लैंड परचेज। सबसे पहले तो आपको यह बताते चलें कि रियल एस्टेट हम जैसे लोगों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं। ज़मीन खरीदना या अपना घर होना हम आप जैसे करोड़ों करोड़ भारतीयों का तो सपना होता है। हम लोगों के पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि हर दूसरे तीसरे साल ज़मीन में इन्वेस्ट कर पाएँ। इसलिए ज़मीन खरीदना हम जैसे लोगों के लिए तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं। और ज़्यादातर केसेस में ज़मीन खरीदने के लिए यानी ज़मीन में इन्वेस्ट करने के लिए तो हमारे पास एक मुश्त पैसा होना चाहिए। इसके अलावा रियल एस्टेट की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम है, यानी ज़रूरत पड़ने पर अगर हमें ज़मीन बेचना है तो हम जितना जल्दी करेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए रियल एस्टेट या ज़मीन में इन्वेस्ट करना हम आप जैसे लोगों के लिए सपना होता है, यह बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हम में से बहुत लोगों ने उसे इन्वेस्टमेंट का जरिया बना रखा है। वह है एलआईसी। एलआईसी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे के साथ जो भी बुरा कर सकते हैं, जितना भी बुरा कर सकते हैं वह कर रहे हैं। कैसे? एलआईसी सिर्फ और सिर्फ एक इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट है, निवेश का जरिया नहीं है। इसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कुछ परंपरागत इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जहां आमतौर पर हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा बॉन्ड, गोल्ड इत्यादि को हम लोग उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अगर आपके नज़र में निवेश के कुछ और तरीके हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। परंपरागत निवेश के सभी खामियों को दूर करता है म्यूचुअल फंड या ETFs, जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक माध्यम होता है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, ETFs क्या होते हैं, इसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी है तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप म्यूचुअल फंड या ETF के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम से कम 11% से लेकर 20-21% तक रहता है। अब रिस्क की बात करें तो लंबी अवधि में आपको लॉस हो इसकी गुंजाइश लगभग ना के बराबर रहता है। और सबसे अच्छी बात, म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कम से कम 100 रुपया या 500 रुपये से कर सकते हैं। तो अपनी कमाई का एक छोटा टुकड़ा इन्वेस्ट करके इसके रिस्क और रिवार्ड को भली भांति समझा जा सकता है। म्यूचुअल फंड या ETF में भी आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। कम रिस्क में अच्छे रिटर्न के लिए आप निफ्टी बीज खरीद सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। यहाँ आपका पैसा भारत की टॉप 50 कंपनी में लगता है और इसमें भी अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो उसे निफ्टी से बाहर करके दूसरे अच्छे परफॉर्मेंस वाले कंपनी को निफ्टी में शामिल किया जाता है। हाँ, नियर टर्म में उतार चढ़ाव जरूर आ सकता है, लेकिन लंबी अवधि में पैसा डूब जाए इसकी गुंजाइश लगभग ना के बराबर रहता है। अब निफ्टी बीज क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, इसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस तरह निवेश के इन विकल्प से आप इन्वेस्टमेंट कम पैसा में भी शुरू कर सकते हैं। आसानी से रिस्क को मैनेज किया जा सकता है और रिटर्न भी सिग्निफिकेंट रहता है। अब हम लोग बात करते हैं एक सिंपल, रिस्क फ्री और सिग्निफिकेंट रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। वह है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज। यह एक ETF है और यह शुरुआत से लेकर अभी तक 16.01% के CAGR से रिटर्न दिया है। अब CAGR क्या होता है यह हमने पीछे के वीडियो में कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पारंपरिक निवेश के सभी खामियों को दूर करता है। जैसे कम पैसे से शुरू किया जा सकता है, यानी हम आप में से हर कोई आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है। लंबी अवधि में यह रिस्क फ्री है क्योंकि यहाँ हमारा पैसा भारत में अलग अलग सेक्टर से टॉप 50 कंपनी में लगता है। यहाँ पर कम पैसे में हमें बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। इसमें मात्र 10,000 हर एक महीना इन्वेस्ट करके लंबी अवधि में यानी 20 साल में लगभग 1,75,00,000 रुपये बनाए जा सकते हैं। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज की पूरी जानकारी एवं सही और सटीक विश्लेषण के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे परंपरागत निवेश के विकल्प आज उतने सार्थक नहीं हैं और हमें अपने जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आज नहीं तो कल पारंपरिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल छोड़कर थोड़ा रिस्क लेकर निवेश के इन विकल्पों पर आना ही होगा, जहां पर आपके कमाई का छोटा छोटा टुकड़ा आपको लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करके देगा। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। यह चैनल कंटेंट रिच है और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, उसका सही और सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।